जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिग बॉस की। जी हां, आप में से कई लोग इसको देखते होंगे। बिग बॉस ओटीटी सीजन यानी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 नंबर 3 की शुरुआत हो चुकी है। घर के अंदर कई प्रतियोगियों ने एंट्री की है। इन प्रतियोगियों के साथ यूट्यूबर अरमान मलिक ने भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ घर में एंट्री की है, ये खबर है। इसी के साथ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर में एंट्री करने के बाद अरमान मलिक और उनकी पत्नियों को एक बार फिर ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अरमान मलिक नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं। क्या वो 2, 3, 4 शादियां कर सकते हैं, ये सिखाएंगे। सब लोग एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं, ये सिखाएंगे। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखना बिल्कुल गलत है, ये हम मानते हैं और पूरा सनातन समाज और भारतीय समाज मानता है। और विश्व में भी कहां कहां 2 शादियां बची हैं, ये तो एकदम पिछड़ेपन की तरीके से है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की शुरुआत हो चुकी है। घर के अंदर कई प्रतियोगी ने एंट्री की है। इन प्रतियोगी के साथ यूट्यूबर अरमान मलिक ने भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ घर में एंट्री की है। जी हां, 2 पत्नियां। बता दें कि यूट्यूबर अरमान और उनकी पत्नियां सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। तीनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अरमान मलिक 2 पत्नियां रखने के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। कई बार 2 पत्नियों को लेकर अरमान को ट्रोल भी किया जाता है। और इसी के साथ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर में एंट्री करने के बाद अरमान मलिक और उनकी पत्नियों को एक बार फिर ट्रोल किया जा रहा है। ये 2 बीवियां जो है ना, ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई हैं, व्यूज के लिए रखी हुई हैं। और इनके घर में झगड़े होते हैं, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं कि भाई हम तो एक साथ रहते हैं। उसके बाद मुझे मतलब बोला जाता है अयाश आदमी है, अयाशी के चक्कर में दूसरी शादी कर ली, गोलू को पागल बना रखा है, गोलू के ऊपर कोई जादू टोना टोटका करवा रखा है, इसलिए वो उनके घर रहती है। तो वही है कि अगर बिग बॉस के घर में हम जाते हैं और वहाँ पे सब चीज़ें रियल है सर, और वहाँ पे टास्क होने वाले हैं, उन लोगों के साथ हम बात करने वाले हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, तो वहाँ पे हमारा एक बॉन्ड दिखने वाला है कि भाई ये झूठे लोग नहीं हैं। दरअसल करोड़ों की संख्या में लोग बिग बॉस को देखते हैं और लोगों का कहना है कि अरमान मलिक का यूं अपनी दोनों पत्नियों के साथ बिग बॉस के घर में आना समाज पर बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि इस शो को बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब देखते हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि अरमान मलिक नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं। वो 2, 3, 4 शादियां कर सकते हैं, सब लोग एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जाकर उनसे पूछिए जो हर दिन ऐसी घटनाओं से पीड़ित है, दुख में अपना जीवन जी रहे हैं। सबसे पहले मैं मिली थी इन्हें 2011 में। मेरी एक फ्रेंड थी, वो इनकी भी फ्रेंड थी, उसके थ्रू मैं इन्हें मिली। और हमारा जो अफेयर था ओनली 6 डेज का अफेयर था, 6 दिन का प्यार था। और 7वें दिन मैं अपना घर छोड़ के इनके साथ चली गई और मैंने शादी कर ली। वो रिलेशनशिप हमारा तकरीबन 8 साल चला। उसके दौरान मेरे को एक बेटा है, चिक्कू, जो मेरा पहला बेटा है। फिर 8 साल बाद जो है कृतिका इनको मिली, वो भी मेरे बेटे के बर्थडे पे। कृतिका ऑलरेडी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो इनको बाद में जानती थी, पहले मुझे जानती थी। और बस वही बेटे के बर्थडे पे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खींची गई, तो कृतिका ने मुझे बोला कि फोटोज चाहिए। तो मैंने बोला तेरे जीजू के पास है, एक काम करती हूँ, तेरे जीजू का नंबर देती हूँ, तो उनसे ले ले। बस वहीं इन लोगों की बातचीत शुरू हुई। बातचीत करी तो उसके कुछ टाइम बाद ना हमारा प्लान बना कि हम लोग ना सब बाहर घूमने चलते हैं देहरादून। तो और भी लोग जा रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो मैं इनके घर पर आ गई। अचानक से जिनके साथ हमें देहरादून जाना था उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो ट्रिप कैंसिल हो गई। अब मैं घर से निकल चुकी थी बोल के कि मैं देहरादून जा रही हूँ 7 दिन के लिए। तो पायल ने बोला कोई बात नहीं, 7 दिन के लिए तू मेरे घर पे रह ले। मैंने बोला ठीक है। तो वो 7 दिन के अंदर हमें प्यार हो गया और हम लोगों ने 7 दिन के अंदर आपका प्यार हो गया। 7 दिन के अंदर हम दोनों को प्यार हो गया और हम दोनों ने फिर शादी कर ली। इसके अलावा लोगों ने कहा कि यह सोचना ही घिनौना है और अगर 2-3 शादियां करना इतना ही जरूरी है तो करो और घर पर रहो। इस गंदी मानसिकता को दुनिया में मत फैलाओ। एक समाज के तौर पर हम सिर्फ विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सच में लोग पागल हो गए हैं। अरमान मलिक के साथ लोग बिग बॉस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने कहा कि बिग बॉस आपको क्या हो गया है, क्या इतने बुरे दिन चल रहे हैं? आपको भी बहु विवाह एंटरटेनिंग लगता है? जब आपने ऐसे कंटेस्टेंट्स को पेश किया तो आप क्या सोच रहे होंगे? इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट और समान नागरिक संहिता अनिवार्य होना चाहिए ताकि कानून सबके लिए एक जैसा हो
और समाज ऐसी गंदगी से मुक्त हो सके। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखना बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि अरमान मलिक ने दूसरी शादी किसी और से नहीं बल्कि अपनी पत्नी पायल की बेस्ट फ्रेंड कृतिका के साथ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, बहुत बड़ा तीर मारा इसने अपनी वाइफ की जो दोस्त है उससे शादी करके। चलिए कोई बात नहीं, इसका आपको बताते हैं ये व्यक्ति कौन है। फ्लोर ग्राफिक्स तो हमने आपको दिखाया था, अब ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कौन है अरमान मलिक। यूट्यूबर है अरमान मलिक, दो बीवियों वाला यूट्यूबर है अरमान मलिक, और ये बच्चा भी है इनका। और सोचिए, सोशल मीडिया पर बड़ा नाम है अरमान मलिक का, ये भी एक अचीवमेंट है इसकी। और दो पत्नियों को लेकर होता है ट्रोल होता है, और इसी का फायदा उठाता है। दो पत्नियों के साथ कंटेंट बनाता है। अरमान मलिक की दो पत्नियां हैं, ये आप सब जानते हैं। और पहली पत्नी का नाम यहां पर पायल है, पत्नी का नाम पायल है, और दो पत्नियां इसने करी हैं। दूसरी पत्नी का नाम कृतिका है। अब पहले लोग ये सोचते थे कि वाकई सच है या झूठ है, और दोनों पत्नियों का है हिंदू धर्म। ये देखिए, हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, हिंदू धर्म के हैं अरमान मलिक, ये भी एक बात यहां पर सामने आ रही है। पर क्या हिंदू हैं, क्या हैं, ये भी क्लैरिटी जो है। अरमान मलिक का असली नाम संदीप है, ये बात भी सामने यहां पर आ रही है। तो कंटेंट बनाने के नाम पर दो बीवियां रखना, और उसी के साथ साथ एक संदेश समाज में देना कि दो बीवियां रखना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके के कंटेंट को अगर बिग बॉस भी दिखाएगा तो थोड़ा सा ये लेवल खराब करने वाली बात है। समाज पे क्या असर जाता है ये हम सोचते हैं। हमने पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। अरमान मलिक को बिग बॉस में नहीं मिलनी चाहिए एंट्री, तो हाँ बोला है 51% लोगों ने, 51% लोगों ने हाँ बोला है, 49% लोगों ने ना बोला है। लोग भी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि ये कंटेंट इतना चला है, ये यूट्यूबर इतना चला है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं कि इसको बिग बॉस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन 2% ज्यादा है 49 से जो कहते हैं नहीं मिलनी चाहिए इसको एंट्री।